देश में हरियाणा के चुनाव ने बाजी पलटते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत की तरफ है। जहां कांग्रेस सुबह से ही आज जलेबी बांटने की बात कह रही थी, तो बीजेपी ने किस तरीके से पूरी बाजी पलटी है। हमारे साथ दयाशंकर सिंह मौजूद हैं, जो हरियाणा चुनाव में लगातार वहां बने रहे और लगातार वहां के लोगों से बातचीत रही, लगातार कैंपेनिंग में रहे। सर, जो नतीजे आए हैं जिस तरीके से, क्या कहेंगे? आप भी वहाँ हरियाणा में थे, पूरी तरीके से लगे हुए थे और सुबह तक तो कांग्रेस कह रही थी कि सब कुछ ओके है। देखिए, कांग्रेस झूठ के पुलिंदा पर एक बार 2024 के लोकसभा में कुछ सीटें उन्होंने प्राप्त कर लिया कि मोदी जी 400 सीटें पाएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे। इस तरह के झूठ के अफवाह करके एक अस्थाई उनको जीत थोड़ी सी मैंने उनकी बढ़त मिल गई थी। ये इसी तरह से समझ रहे थे कि पूरे देश में झूठ बोल करके हम राजनीति कर सकते हैं। मोदी जी को जनता ने पसंद किया, मोदी जी के नेतृत्व को, और हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री एक सहज व्यक्ति जो नायब सिंह सैनी, एक सहजता उनकी एक थी, आम जनता से जो उनका कनेक्शन था वो लाभ मिला। पार्टी के हमारे बहुत बड़े रणनीतिकारों ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने, और पार्टी के तमाम प्रदेशों के हमारे नेता भी उस चुनाव में लगे रहे, और वहाँ के एक एक कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से परिश्रम किया उसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में हम सबकी ये एक जीत है। ये केवल ये हरियाणा की जीत नहीं है, ये कांग्रेस के उस झूठ के खिलाफ में जीत है कि जनता कांग्रेस की झूठ को समझ चुकी और आज फिर से मोदी जी के नेतृत्व में भरोसा किया। अब कांग्रेस जलेबी की बात कर रही थी, लगातार जलेबी बांटने की बात कर रही थी, कहीं ना कहीं चुनाव से पहले भी, ये चुनाव जैसे ही रिजल्ट आया उस दिन भी। अब क्या कहेंगे जब इस स्टेज पर आ गई है? देखिए, कांग्रेस जो आज उसकी जो नीतियां हैं, जो उसका कार्यक्रम है, वो उसके कारण आज वो समाप्त होती जा रही है। आप उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश आप देखिए, वो उनके पास 2 एमएलए हैं। वो झूठ बोल करके थोड़ी सफलता उनको जरूर प्राप्त हुई थी, लेकिन देश की जनता ने महसूस किया कि नहीं, इस देश का विकास और प्रदेशों का भी विकास जो डबल इंजन की सरकार में ही हो सकता है, मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव पे इसका कितना फर्क पड़ेगा, जिस तरीके से आप लोग जीत की तरफ बढ़े? उत्तर प्रदेश में तो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और आप इस बार देखेंगे कि 10 जो चुनाव हो रहे हैं, 10 को 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी यूपी में है, जबकि कांग्रेस का हरियाणा में आप लोगों ने दिखा दिया। यहाँ भी कांग्रेस मृत प्राय है। आप देखिए, एक एक सीट के लिए समाजवादी पार्टी के दरवाजे पर खड़ी नजर आती है कांग्रेस, जो कांग्रेस आज़ादी के बाद इस देश में सबसे ज़्यादा सत्ता संभाली हो, एक क्षेत्रीय पार्टी के पीछे पीछे घूम रही है। यही कांग्रेस की औकात रह गई है उत्तर प्रदेश में। तो दयाशंकर जी, साफ तौर से मानना है कि हरियाणा चुनाव में बीजेपी ने दिखाया है किस तरीके से ये जीत है। और दूसरा, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जहां बहुत लंबे समय से शासन में रही है, सरकार में रही है, और आज एक सीट के लिए उपचुनाव में जद्दोजहद कर रही है, यानी कि कहीं ना कहीं बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी अब सूपड़ा पूरी तरीके से उपचुनाव में साफ करेगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक।